हेलो एवरीवन, आज हम फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन तथा केस स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट कंपनसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल कमेटी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन टू की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है इंट्राम्यूरल की इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, एक्स्ट्रा म्यूरल की बहुत सारी ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशनल एट द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है जो लोअर एक्टिविटीज़ में नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा है वॉकिंग, रनिंग, बाइसिकलिंग, जंपिंग रिलेटेड विद एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये एंडोरेंस एक्टिविटीज़ में आती हैं, क्योंकि साइकिलिंग चलाना ये सब चीज़ें आपकी एंडोरेंस एक्टिविटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका सूर्यभेदी प्राणायाम है, ये कौन सी लाइफस्टाइल डिसीज़ को क्योर करता है, तो रिकमेंड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ओबेसिटी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा आसन है, पिक्चर में कौन सा आसन बना है, तो धनुरासन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असर्शन रीजन है। असर्शन और रीजन में मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। असर्शन रीजन में दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो डेफ ओलंपिक का लोगो है उसमें कलर का क्या सीक्वेंस है। देखिए, कलर रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो लोड है वो फरकम और फोर्स के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड टाइप ऑफ लीवर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विटामिन सी का पूछा गया है। इसमें इस विटामिन जो सी है उसको साइंटिफिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है सर्सन और रीजन बेस है। इसमें ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें असर्सन तो सही है, रीजन इसका सही नहीं है, क्योंकि रीजन में कहा गया है कि ये बैलेंस डाइट का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 में पूछा गया है कि मतलब पहला और दूसरा स्कोर जिसमें नापा जाता हो वो ऐसा कौन सा टेस्ट है, तो सिट एंड रीच इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचअप है, मैच करना है आपको। तो देखिए, मैं आपको वैसे बता दूं कि जो ये इसमें देखिए कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर में पीसेस में चला जाएगा, ऑब्लिक डायगोनली ब्रेक होती है। तो दो मैंने मैच कर लिया है। सॉफ्ट बोन्स कहे जाते हैं, यानी ग्रीन स्टिक यानी चोट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी। सही उत्तर है 20 का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस समझ गए होंगे आप लोग कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। इसमें पूछा गया कि बॉल रुकी है, और फिर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इनिशिया। लॉ ऑफ इनिशिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो बिग फाइव थ्योरीज थी उसके ट्रेड्स इधर दिए हैं, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक इस तरफ दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, बी है। तो ओपननेस वाला जो है, जो पार्ट है वो चला जाएगा थर्ड पे। इसके बाद अब बी वाला चले जाएगा सोशल होता है। इसके बाद न्यूरोटिज्म जाएगा सेकंड की तरफ, और ये वाला आपका एग्रीमेबलनेस आएगा, फ्रेंडली, हेल्पफुल। तो इसका ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि आप अपने एटीट्यूड को, है ना, एलिवेट करते हैं, जज करते हैं, तो इस सेल्फ स्टीम आएगा। ऑप्शन बी सही है। स्वीडिश वर्ड में प्ले, स्पीड प्ले को किस नाम से जानते हैं, तो ये है इसका सही उत्तर फाटलक ट्रेनिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जिसमें आप मूवमेंट दिखाई ना दे,
डायरेक्टली दिखाई ना दे तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम असर्शन और रीज़न की तरफ जाएंगे। सॉरी, ये जो केस स्टडीज़ है उसमें जाएंगे। तो ये एक इन्होंने ड्रॉ फिक्चर बना के दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है इसमें दिया है व्हाट इज़, कोई पहला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि जो द व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बाईज बाई टीम इन द टूर्नामेंट। तो बाई कितनी दी जाएंगे, तो टोटल टीम देख लीजिए 11 है। तो हम इसका सही उत्तर होगा 16 - 11। इसका सही उत्तर होना है, ठीक है। टीम की संख्या कितनी दी है, 11 टीम है, तो बाई कितनी होनी चाहिए, हाँ जी। देखिए इसमें कहा गया है ओके, क्वेश्चन में कहा गया नॉन बाई, तो बाई आपकी 5 हो गए, टोटल टीम आपकी 11 है, बाई वाली टीमें हो गई आपकी 5, तो नॉन बाई हो गई 6। इसका सही उत्तर होगा 6, ठीक है। अब समझ गए होंगे, कहा है नॉन बाई, बाई इसमें 5 होंगी, 16 - 11 आप माइनस करें तो ये 5 बनेगी। तो नॉन बाई पूछा गया, नॉन बाई इसमें 6 होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अगर 48 टीम्स हों तो बाई कितने आएंगे, तो 64 - 48, तो इसका सही उत्तर होगा 16, ठीक है। 16 इसका सही उत्तर होगा, यहाँ आंसर आएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है कि 7वां मैच होगा, 7 नंबर का मैच होगा, वो कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, तो देख लेंगे। ड्रॉ फिक्चर की तरफ जाएंगे। देखिए ड्रॉ फिक्चर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो सातवां वाला जो मैच होगा वो आप देख सकते हैं 10वीं और 11वीं टीम खेलेगी, तो इसका सही उत्तर होगा 10 और 11, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 और 11वां टीम। तो लोअर हाफ कैसे, या फिर इसमें और वाला एक क्वेश्चन दिया है, लोअर हाफ की जो बाई निकालना हो उसका फार्मूला होता है NB +1/2, ठीक है। लोअर हाफ की बाई है। इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, फोर्थ में पूछा है कि प्रीवियस ईयर की रैंक के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें क्या किस टेक्निक के थ्रू जो है टीम को पहले राउंड में क्या दिया जाता है, तो इसको सीडिंग मेथड दिया जाता है। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको सीडिंग दी जाती है, जिससे वो नेक्स्ट पहले राउंड ना खेल के वो प्रॉपर राउंड में जाते हैं जहाँ पे उनको, तो इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक है, सीडिंग मेथड। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग 32 वाले में। ठीक है, 32 वाले में पूरा दिया गया है। इसमें पूछा गया है स्पेशल ओलंपिक में, जो स्पेशल ओलंपिक होता है उसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो 8 साल। 8 साल का बच्चा स्पेशल ओलंपिक में गेम में खेल सकता है। भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस पहली बार डेफ ओलंपिक कब खोला गया, 1924 में डेफ ओलंपिक खेला गया। इसके बाद पैरा ओलंपिक के पूछा गया है फाउंडर कौन थे, तो सर गुडविन थे, सर गुडविन लुटविन गुडमन, ठीक है, लुटविन गुडमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा है 2 स्ट्रेटजी बताइए जो चिल्ड्रन एसेसिबल हो सके, खेल सके। कोई भी 2 स्ट्रेटजी आपको बनानी थी कि जिससे जो है जो CW यानी डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अच्छे से खेल सके। तो इसके लिए देखिए प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे लिख देनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। 33 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, विच इज़ अ नॉट ए लॉन्ग टर्म एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में कहा गया है इसमें से कौन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं हो सकता है, तो मैं सीधे इसका आंसर ही बता देता हूँ। ऑप्शन इसका डी सही है, क्रिएशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब अगर प्रोड्यूस होने लगेगा तो लॉन्ग टर्म आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्डियो आउटपुट के बारे में पूछा है। कार्डियो आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियो आउटपुट के बारे में आपको पता ही होगा कि द अमाउंट ऑफ द ब्लड
द हार्ट पंप इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड क्या कहलाता है? कार्डिक आउटपुट। इसके बाद इसमें टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में देखिए, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एयर इनहेल करना, अमाउंट ऑफ, ऑप्शन ए इसका सही है। यानी इसमें जो आपका दिया है कि द एयर अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल इन 1 ब्रीथ, एक ब्रीथ में इनहेल और एक्सेल करना क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड टोलरेट ये करता है इंडोरेंस को, तो ऑप्शन डी इसका सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के मैंने एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडीज़ मैंने सॉल्व कर दी है, और आशा करता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।